हाय गाइस, सीखो सीखो ट्यूटोरियल में आपको एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम चल रहा है और आप सभी उत्सुक होंगे जानने के लिए जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनका एग्जाम होने वाला है या फिर जिनका हो चुका है, वो भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे किस प्रकार के चीज़ के क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो ये इस वीडियो में आपको जो 4 जुलाई 2017 को जो एसएससी सीपीयू की फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं जीएस में, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ उनके कुछ। तो एक क्वेश्चन था आपका, वो रोट सरफरोशी की तमन्ना। आपने एक सॉन्ग सुना होगा सरफरोशी की तमन्ना, अगर आपने मूवी देखी है लेजेंड ऑफ भगत सिंह या शहीद या कोई भी भगत सिंह, तो उसमें एक सॉन्ग आता है, देशभक्ति गीत है काफी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है, ये जो पोयम कह सकते हैं या फिर ये जो स्लोगन कह सकते हैं, किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना लिखा हुआ है। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये क्रांतिकारी नेता थे काफी, और इन्होंने फ्रीडम फाइट, आजादी की लड़ाई में काफी बड़ा योगदान दिया है। सेकंड है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। यानी कि हाइबरनेशन से कंडीशन होती है कि जब जो हाइबरनेशन एक ऐसा ऐसा कंडीशन होती है जिस टाइम कोई भी जीव जंतु अपने आप को कुछ समय के लिए इन्वायरमेंट से अलग कर लेता है। अगर हम बात करते हैं पोलर एरियाज की, ध्रुवीय क्षेत्रों की, तो जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह में, तो जो पोलर बियर होता है, भालू होते हैं, वो अपने आप को जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो किसी इलाके में अपने आप को छुपा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन, मतलब इन्वायरमेंट से अपने आप को दूर कर लेना, हाइबरनेशन। तो यहाँ क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में था, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रो। फ्रॉग, अगर मेंढक हाइबरनेशन करता है तो वो रेस्पिरेशन कहाँ से करेगा, सांस कहाँ से लेगा? तो वो लेता है अपनी स्किन से। इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए थे, स्किन, लंग्स, स्किन एंड लंग्स, और नन ऑफ दीज। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्किन। थर्ड है, यूरिन गेट स्टोर्ड इन। यानी कि जो यूरिन यानी कि हमारा जो मलमूत्र है, वो कहाँ स्टोर होता है? हमारी बॉडी से निकलने से पहले वो कहाँ स्टोर होता है? तो इसका एग्जैक्ट आपका आंसर है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा जो यूरिन होता है स्टोर होता है हमारी बॉडी से बाहर निकलने से पहले। तो अगर इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँ तो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, आपको पता है कि जो फिल्टर होता है, ब्लड हमारा फिल्टर होता है किडनीज के अंदर। सपोज करते हैं किडनीज है, तो किडनीज से जो आपकी जो पाइप्स आती हैं दो, उन्हें बोलते हैं यूरेटर। तो जो यूरिन है वो आपका आ गया है किडनी से, यूरेटर के थ्रू आ जाता है और यहाँ स्टोर हो जाता है। ये जो आपकी, आप देख सकते हैं, ये आपकी किडनीज हैं। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, आप सभी को पता ही है। और राजमा जैसा आकार होता है किडनी का। तो किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, और जो गंदगी होती है यानी कि जो यूरिन होता है, मलमूत्र होता है हमारा, वो इस इन नालियों के थ्रू, ये जो नाली होती है इनका नाम होता है यूरेटर, नालियों के थ्रू इस इस इसके अंदर आ जाता है, और इस चीज का ही नाम है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय के अंदर हमारा जो यूरिन है वो आ जाता है, मूत्र आ जाता है, और फाइनली ये जो ओपनिंग है यहाँ से, जो इस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो यही क्वेश्चन था, यूरिन गेट स्टोर्ड इन। तो यूरिन आपका स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट था कि आपको बतानी फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल? एनएसडीएल की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी।
तो NSDL की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी SSC-CPO में बैठने वाले हैं या फिर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन तो श्योरली मान के चलिए, क्योंकि जैसा कि आपने SSC CHSL के दौरान भी देखा था, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क के लिए जो एग्जामिनेशन होता है 12th बेसिस SSC CHSL, उसमें भी फुल फॉर्म हमेशा आ ही रही है। तो चलो एक दो फुल फॉर्म्स के बारे में और आपको बता देता हूँ। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर्स के एक फुल फॉर्म की अगर बात करूं, तो आप जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो सबसे पहले HTTP लिखा आता है। तो इस HTTP की क्या फुल फॉर्म होती है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट आ सकती है। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP की फुल फॉर्म आपकी ये है। इसी तरीके से HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फुल फॉर्म का भी आपके एक क्वेश्चन लगभग मान के चल सकते हैं कि श्योरली आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या क्या। एक जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल पार्ट, उसका जो केंद्र होता है न्यूक्लियस किसी भी एटम का, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर आपको केवल दो ही चीज़ें मिलती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करते हैं अणु या फिर एटम के स्ट्रक्चर की, बनावट की, तो कुछ इस प्रकार की होती है। आपका सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं। तो यही आपसे पूछा हुआ था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर था आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन दोनों को मिला के एक हम नाम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को इकट्ठा अगर हम बोले तो हम न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है उसका चयन किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको पता है कि अभी ये प्रोसेस में चल रहा है, अभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन की प्रक्रिया इंडिया में चल रही है। तो इसका आपका जो था आंसर, इसके अलग अलग आपका ऑप्शन दिए गए थे कि डायरेक्टली बाय द पीपल्स, लोगों के द्वारा सीधा इलेक्शन क्या कराया जाता है, या फिर बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे। लेकिन इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर है, वो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, वो आपका आएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट आपका चुना जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। और हमारे इस एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है उसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, आपको पता भी होगा, प्रणब मुखर्जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि आपको इनको समय के हिसाब से अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। ये आपको तीन नाम दिए गए हैं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और चोरा चोरी। तो आपको पता है कि ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर ये काफ़ी अहम कुछ घटनाएं रही हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जिसे असहयोग आंदोलन बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और चोरा चोरी। तो इनको आपको अरेंज करना था कि कौन सी पहले हुई है, फिर उसके बाद। तो मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आंदोलन एग्जैक्ट अगर आपको याद भी नहीं है, सपोज करो डेट आपको याद भी नहीं है, ईयर या मंथ याद भी नहीं है, तो भी आप इसको गैस कर सकते हैं किस तरीके से। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। जब चलाया गया था जब अंग्रेज हमारी किसी भी बात को मान नहीं रहे थे, जबरदस्ती जो ब्रिटिश थे वो अपने कुछ नियम कानून भारत वालों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर अप्लाई कर रहे थे।
तो उन्होंने बोला कि अब हम इनकी किसी बात को नहीं मानेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जबकि जो असहयोग आंदोलन है वो आपका 1920 के अंदर हुआ था। और जो चोरा चोरी है, चोरा चोरी एक कांड हुआ था जो कि जिसमें पुलिस वालों को और थाने को, चौकी को बिल्कुल आग लगा दी गई थी, जिसके कारण ही महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लिया था। तो इसका आपका ऑर्डर होता, सबसे पहले आता नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उसके बाद आता चोरा चोरी, और फाइनली आपका आता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपका ये आपके एक ऑर्डर होता जो आपका ऑप्शन है और आपको सिलेक्ट किया।